एतिमदार सतना तरतापुरस नीरपो नीरवैन अताल मुराद धोनी से बंदर फसार हैप्पी सदनाना तोसी भी साथ वाईजी डाल वाईजी की बात। हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज की सुबह इतनी ब्यूटीफुल हुई और इतनी अच्छी लोकेशन से हुई है, देख सकते हैं सामने है गुरुद्वारा साहब। तो आज मैं आपको लेकर जाऊंगी श्रीनगर के एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब में दर्शन कराने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस रतन JNK। तो जैसे कि आप सबको पता है हम हैं श्रीनगर में, तो आज हम आ चुके हैं यहाँ के गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो चलिए आज आपको गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराएंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं अंदर गुरुद्वारा साहब के। अभी बस हम यहाँ पहुँचे, तो चलिए आगे दर्शन करवाते हैं। ये है एंट्रेंस यहाँ गुरुद्वारा साहिब का। जैसे ही हम अंदर आएंगे इतना प्यारा गार्डन है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। तो बस इस तरह से गार्डन आएगा और हमें सीधा अंदर की तरफ जाना है दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा साहिब के। सत श्री अकाल यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपको ले आई हूँ जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में, जो कि श्रीनगर के रहनावाड़ी एरिया में आता है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब का नाम है गुरुद्वारा छठवीं पातशाही, जो कि सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के नाम पर है। तो ये 16वीं सदी की बात है। माता पागवाली ने बाबा जी को सच्चे दिल से याद किया था और गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने माता पागवाली को यहाँ पर आकर दर्शन दिए। माता पागवाली का एक बेटा था जिसका नाम सेवक राम था। उसे बहुत अहंकार था, न वो किसी छोटे न किसी बड़े की इज्जत करता था। वो सिर्फ अपने आप को कुछ समझता था। तभी कश्मीर की बरादरी ने उसे कहा कि हम तुम्हें गुरु मानेंगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सिख धर्म के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी को यहाँ पर ले आओ। तब सेवक राम अपने घमंड में आकर अमृतसर के लिए निकल गया और जब वह अमृतसर पहुंचा और बाबा जी के बारे में हर तरफ से सुना, तो वो गुरु जी के दरबार में दर्शन करने पहुंचा और गुरबानी सुनता रहा। गुरबानी सुनते सुनते उसका अहंकार टूट गया। सेवक राम कुछ समय तक अमृतसर में ही रहा और उसने गुरबानी सीखी। फिर कश्मीर चला गया और अपने घर आकर सुबह शाम गुरबानी करने लगा, पाठ करने लगा। तो ये देखकर उसकी माता बड़ी खुश हुई और उससे पूछा कि ये तुमने कहाँ से सीखा। तब सेवक राम ने अपनी माता को सब कुछ बताया कि किस तरह से क्या हुआ, वो अमृतसर गए, इस तरह से उनमें ये बदलाव आ गए। ये सब सुनकर माता पागवाली ने कहा कि मेरे मन की भी इच्छा है, मैं भी बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। जिनकी वाणी इतनी मीठी है तो वो कैसे होंगे। सेवक राम ने अपनी माता पागवाली जी को कहा कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप इतनी दूर नहीं जा सकते। मन में इच्छा थी तो माता पागवाली जी गुरबानी सुनने लग गए और बाबा जी को याद किया करते थे और बाबा जी के लिए खाकी रंग का चोला भी बनाया कर रहे थे। चोला बनाते बनाते उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई और जब बाबा जी तक ये बात पहुंची कि कश्मीर में कोई उनका इंतज़ार कर रहा है और उन्हें इतना याद कर रहा है, तब बाबा जी अमृतसर से निकले और पहुंच गए कश्मीर। जैसे ही वो पहुंचे रहनावाड़ी, जहां आज गुरुद्वारा साहिब है, अंदर गए कमरे की और बोला, माता जी बाहर दरवाज़ा खुला था तो मैं सीधा अंदर आ गया। माता ने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं हरगोबिंद हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कितनी अभागन हूँ कि मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, मेरी इतनी इच्छा थी कि मैं आपके दर्शन करूँ। तब बाबा जी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा जल दो। उन्होंने कहा कि पानी तो नहीं है घर में, क्योंकि उस समय बहुत दूर से पानी लाया जाता था। तो बाबा जी ने अपना खंजर निकाला और धरती पर मारा और वहाँ से पानी निकलने लगा, जहाँ पर आज भी कुआं है।
माताजी ने उसी पानी से अपनी आंखों में छिटके मारी, जिससे उनकी रोशनी वापस आ गई। और बाबा जी के दर्शन करके वो इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी खुश हो गई कि उन्होंने कहा कि अब मैं किसी को देखना नहीं चाहती, और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। बाबा जी ने वहीं पर माता जी का संस्कार किया। आज भी वो स्थान है। माता पागवाली जी की समाधि आज भी यहीं पर स्थान है, और यहीं पर है 6वें पातशाही श्री हरगुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा छठी पातशाही के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुरुद्वारा ਸਾਹਿਬ मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद सिंह जी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ दूर दूर ਤੋਂ दर्शन ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ है। तो यही था गुरुद्वारा साहिब का पूरा इतिहास। तो आप सब ने दर्शन किए, तो बस अब दर्शन करके हम भी जा रहे हैं बाहर की तरफ। मैं आपको कुएं के भी दर्शन करवा देती हूँ। यही वो कुआं है जहाँ पर बाबा जी ने खंजर मारा था और जल निकला था। यहाँ पर आज भी ये कुआं है और सब यहाँ से जल लेकर जाते हैं। तो जी संगत जी दर्शन कर लो आप भी यहाँ के। और ये है यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के साइड में चाय की स्टॉल, मतलब यहाँ पर हमेशा चाय का लंगर चलता रहता है। ये है गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ पर रूम की फैसिलिटीज़ भी हैं। आप जब भी आएँ तो ज़रूर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करिए। अगर आपको रहना है तो रूम की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर है, आप यहाँ पर रह भी सकते हैं, और हर दिन यहाँ पे लंगर तो भी जी चलिए चलते हैं हम अपने आगे की सफ़र के लिए। गुरुद्वारा साहिब से दर्शन करके निकल रहे हैं हम, और मिलते हैं आप सब से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। तो गुरुद्वारा साहिब में दर्शन कर लिए हमने, अब निकल रहे हैं आगे के लिए। देखते हैं अब आगे कहाँ जाते हैं।